डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज की इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे टैली को स्टार्ट करना और टैली के अंदर में कंपनी बनाना। साथ ही साथ कंपनी बनाने के साथ साथ कंपनी को सेलेक्ट करना, कंपनी को अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना, ये सारा कुछ आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग का टैली का पहला क्लास है, तो आज हम लोग टैली के पहले क्लास में ये सब कुछ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली हम लोग शुरू कैसे करते हैं। अभी हमारे सामने टैली खुला हुआ है, मैंने टैली को क्लोज कर दिया। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे टैली प्रोग्राम, टैली प्राइम दिखाई दे रहा है। अभी टैली का जो नया वर्जन है टैली प्राइम, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये टैली खुल करके सामने आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये सामने आपका टैली खुल रहा है। टैली को थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। ये एक बार आपका टैली स्क्रीन सामने खुल जाएगा, उसके बाद आप इसके अंदर में जो भी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। मेरी बात सुना रही है? आप लोग में से कोई एक असाइनमेंट लिया है क्या? जो टैली का असाइनमेंट बना हुआ है, कोई भी एक जन लिया है? वैसे अपना असाइनमेंट ओपन कर सकते हैं और असाइनमेंट में पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं। ये खास करके ऑफलाइन वाले लोगों की सुविधा है, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सुविधा नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर आप लोग को भी चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को भी मैं कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है हाउ टू स्टार्ट टैली प्राइम। देख सकते हैं आप लोग टैली प्राइम कैसे शुरू करेंगे। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आप डबल डबल जो है क्लिक करके भी आप डेस्कटॉप पर से ला सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक तब लाएंगे करके जब आपके डेस्कटॉप पर भी टैली प्राइम का आइकन है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैली प्राइम का आइकन है शॉर्टकट, इस पे भी क्लिक करके डबल क्लिक करके ला सकते हैं। और नहीं तो आप स्टार्ट बटन में जा करके आप स्टार्ट मेनू में अगर आपका पिन रहेगा तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ नहीं पिन है तो आप स्टार्ट में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए और ऑल प्रोग्राम में जा करके आप यहाँ से टैली प्राइम पे क्लिक करके ला सकते हैं। या फिर एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको रेगुलर तौर पे टैली पे काम करना है तो टास्क बार में आप उसको पिन कर दीजिए। टैली का रन कमांड नहीं होता है, टैली का रन कमांड नहीं होता है। अगर आप इसको अपने स्तर से बनाना चाहेंगे तो टैली का पाथ नेम दिखाना पड़ता है रन कमांड में, तो उसका बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो इसलिए टैली का रन कमांड से एक्चुअली में ओपन नहीं किया जाता। अब यहाँ पे ना टैली को मैंने यहाँ पे पिन कर दिया, टास्क बार में पिन कर दिया। तो यहाँ से पिन करने के बाद ये होगा फायदा कि अगर यहाँ से हम क्लोज भी कर देंगे तो भी यहाँ पे टैली प्राइम का आइकन दिखाई देगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको टैली को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज्यादा इधर दूर तक जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टैली को मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको यस कर दिया और ये हमारा टैली क्लोज हो गया। ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्यों कर रहा हूँ कि क्यों नहीं कुछ काम कर रहा भाई? ठीक है, तो ये जो है, हाँ ठीक है। अब ना ये हमारे सामने जो है आ चुका। मैं यहाँ से वाई दबाता हूँ, यस, वाई दबाता हूँ, यस यस मैंने किया तो वो बंद हो गया, लेकिन दूसरा वाला सामने आ रहा है, इसको मैंने क्लोज कर दिया इसको भी, और यहाँ से भी इसको मैंने यस कर दिया, ये बंद हो गया। अब ये टैली जो है बंद तो हो चुका है, टैली प्राइम बंद तो हो चुका है, लेकिन टैली प्राइम का आइकन अभी भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो अब हम लोग आगे सीखेंगे टैली प्राइम फाइनली स्टार्ट करना होगा तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस टैली प्राइम वाला आइकन पे और मैंने क्लिक कर दिया और ये टैली प्राइम हमारे सामने ओपन हो गया। क्लियर है मेरी बात? आगे चलता हूं मैं। अब ये टैली प्राइम जब ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको सबसे पहला जो काम करना होता है, वो होता है टैली के अंदर में कंपनी बनाना। अगर आप लोग असाइनमेंट अपने देखिएगा तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है, असाइनमेंट में अपने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है। असाइनमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है 9 नंबर पेज नंबर पर, और वहां पे लिखा है कि नोट में एक छोटा सा बात लिखा है। नोट में जस्ट लाइक एवरी सॉफ्टवेयर हैज ए फाइल नेम, जैसे हर सॉफ्टवेयर के पास एक फाइल का नाम होता है। जैसे एग्जांपल में नोट पैड का फाइल नेम अनटाइटल्ड होता है, वर्ड पैड का फाइल नेम डॉक्यूमेंट होता है, एमएस वर्ड का फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। देख पा रहे हैं क्या आप लोग? कितने लोग देख पा रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे तो, जो लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अनाथ हैं, असाइनमेंट नहीं है, सॉरी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ। इन द सेम वे, उसी तरीके से जैसे हर सॉफ्टवेयर के अंदर में एक फाइल का नाम होता है, इन द सेम वे उसी तरीके से द नेम ऑफ द फाइल इन टैली प्राइम इज नोन एज द नेम ऑफ कंपनी। उसी तरीके से जैसे हर सॉफ्टवेयर के अंदर में एक फाइल का नाम होता है, उस तरीके से टैली में फाइल का नाम को कंपनी के नाम से जानते हैं। सो इन टैली, इसलिए टैली के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट ए कंपनी, सबसे पहले हमको एक कंपनी बनाना पड़ता है।
विच इज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ आवर बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के नाम से बनता है। जैसे 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 आइडियल कंप्यूटर एंटरप्राइजेज, आदर्श एंटरप्राइजेज, अनिल एंटरप्राइजेज, उमंग वस्त्रालय, अंकुर वस्त्रालय, जो भी है आप अपना नाम दे सकते हैं। शहजाद, शहजाद प्रिंटर्स, ऐसा करके नाम दे सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? विभीषण, विभीषण इंटरप्राइजेज, प्रियांशु दुबे इंटरप्राइजेज, आदित्य गिरी एम टेक इंटरप्राइजेज। सही है बात? क्लियर है? वहीं पर रहिएगा, वहीं पर खड़े रखे पड़ेगा, वहीं पे ना हम नहीं जानते, वहीं पर रखे खड़ी। हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट लोग लेट से आए, थोड़ा सा उनको मैं खड़ा करा रहा हूँ दरवाजे पे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। एक टैली का असाइनमेंट लेते हैं, असाइनमेंट ऑफिस से। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब टैली में जो पहला हम लोग को काम करना होता है, चालू हो रहा है। अब यहाँ पे पहला जो काम होता है वो होता है टैली में हम लोग, हेलो, टैली जो सॉफ्टवेयर होता है इसका जो ओरिजिनल जो प्राइस होता है 18,000 20,000 रुपये होता है। टैली जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसका कीमत होता है 18,000 20,000 22,000। अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल में हम लोग सीखने के पर्पज से जब इस्तेमाल करते हैं तो टैली का हम लोग फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं। टैली का फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं जो हम लोग का एजुकेशनल मोड के नाम से कहलाता है, एजुकेशनल मोड के नाम से कहलाता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एजुकेशनल मोड, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने टैली का इंटरफेस खुल करके आएगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग पेज नंबर 9 पे अगर आप देखिएगा तो आपके स्क्रीन पर जैसे ही एजुकेशनल मोड पे क्लिक किया गया है तो आपके पेज नंबर 9 पर वैसा नहीं चित्र खुल रहा है। देखिए तो आपके चित्र पे, आपके पेज नंबर 9 पर ऐसा चित्र नहीं खुला है। आपके पेज नंबर 11 पर मिलेगा, 11 पर एक अलग चित्र खुलेगा। लेकिन ये तब दिखाई देगा ना जब कोई भी कंपनी, हेलो, जब ना टैली में पहले से कोई भी कंपनी जो आपका नहीं बना हुआ रहेगा या फिर कोई भी कंपनी पहले से ऑन नहीं रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, तो हम लोग का ऐसे दिखाई देगा। कैसे? जब जैसा अभी स्क्रीन दिखाई दिया था, कैसा? जैसा स्क्रीन अभी हम लोग का दिखाई दिया था। जैसे मैं फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ एक बार, और यहाँ से जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने टैली प्राइम, थोड़ा सा टैली प्राइम खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सब लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। टैली प्राइम थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वो सारा ना उसका ना जितना सारा उसका सेटअप होता है, जितना सारा उसके अंदर का जो चीज होता है वो सारा सेटअप जो है चालू होता है, नहीं चालू है। अब यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल मोड, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैली का इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। अभी टैली में एक कंपनी पहले से बनी हुई है, सृजा नाम का, कोई पहले से कोई बनाया है, सृजा नाम का कोई कंपनी है यहाँ पे खुला हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सबसे पहला जो टैली में सीखना है काम, वो सीखना है सबसे पहले कंपनी बनाना। कंपनी बनाना क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि टैली में कंपनी बनाना सेम उस तरीके से होता है जैसे आप नोट पैड में एक फाइल बनाते हैं, MS वर्ड में एक फाइल बनाते हैं, पावर पॉइंट में एक फाइल बनाते हैं, एक्सेल में एक फाइल बनाते हैं। उसी तरीके से टैली में जो हम लोग का पहला काम होता है वो होता है कंपनी बनाना। तो कंपनी कैसे बनाते हैं, आइए जरा सीखते हैं हम लोग। कंपनी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F3 नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंपनी दिखाई दे रहा है, F3 कंपनी। अच्छा, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको परिचय बता देता हूँ, टैली का विंडो का परिचय। टैली का विंडो के अगर परिचय की बात करें तो अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 11 पे मिलेगा, पेज नंबर 11 पे मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पेज नंबर 11 पे मिलेगा। और ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट को उपलब्ध है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाले को यहाँ पे टाइटल बार के नाम से जानते हैं, सबसे ऊपर वाले को टाइटल बार के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बटन बार के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल बटन बार, हॉरिजॉन्टल बटन बार। और ये दाहिने साइड में जो दिखाई देता है इसको हम लोग वर्टिकल बटन बार या बटन बार के नाम से भी जानते हैं, वर्टिकल बटन बार या बटन बार, और इसको हॉरिजॉन्टल बटन बार। क्लियर है? इसके अलावा टैली में ये जो दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा गेटवे ऑफ टैली के अंदर में आता है। कहाँ से कहाँ तक देखा आप लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। जैसे जैसे आप लोग सुने होंगे गेटवे ऑफ इंडिया, नाम सुने होंगे गेटवे ऑफ इंडिया, उस तरीके से गेटवे ऑफ टैली के नाम से यही ना स्क्रीन हम लोग का है कि जो भी हम लोग काम करेंगे वो चीज यहीं पर दिखाई देगा। हम कोई कंपनी बनाएंगे या कोई कंप्यूटर में किसी ट्रांजेक्शन का एंट्री करेंगे, मेरी बात सुन रही है, जितना सारा काम करेंगे इसी आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के अंदर में दिखाई देता है। जैसे हम लोग का MS वर्ड के पेज के अंदर में हम लोग का जो काम करते हैं वो ये व्हाइट वाले स्पेस पर ही दिखाई देता है। ये ब्लू रंग का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में साफ बाकी सब ऑप्शन है, वहां से आप ले सकते हैं ऑप्शन।
तो टैली में जो पहला काम होता है वो कंपनी बनाना। तो कंपनी कैसे बनाते हैं, तो हम लोग का ये जो दिखाई दे रहा है F3 नाम का ऑप्शन, इस पर जाएंगे। इस पर या तो माउस पॉइंटर से क्लिक कीजिए या तो कीबोर्ड से क्लिक कीजिए। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं सुविधा के लिए, टैली में ज्यादा से ज्यादा काम यानी 100 में से लगभग 99% काम कीबोर्ड से ही होता है। कीबोर्ड से ही होता है, कीबोर्ड से करने में आसानी होती है क्योंकि इसमें हर चीज के लिए ना ऑप्शन दिया रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर चीज का ना शॉर्टकट कमांड, हेलो, हर चीज का शॉर्टकट कमांड आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई भी देता है। सब चीज का शॉर्टकट कमांड स्क्रीन पर आपको दिखाई भी देता है। अब मुझे कंपनी बनाना है तो क्या शॉर्टकट दबा सकते हैं, कोई बता सकता है? F3। F3 जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरो बटन का इस्तेमाल करके क्रिएट कंपनी, दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके दिखा देता हूँ। दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी, दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी बन रहा है, क्रिएट कंपनी बन रहा है क्रिएट कंपनी। मैंने उसको हाइड कर दिया। क्रिएट कंपनी क्लियर है। अब आप लोग को दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा, इंटर बटन दबाऊंगा, कीबोर्ड से काम करूंगा मैं, कीबोर्ड से। आप लोग भी कीबोर्ड से आदत ला लिएगा, खासकर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड से। क्रिएट कंपनी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने एक क्रिएट कंपनी का एक डायलॉग बॉक्स खुला है। आप जाते हैं बैंक में कोई भी काम शुरुआत करने तो सबसे पहले आपको एक खाता खुलवाना पड़ता है, सही है? बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को भरना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होती है। मेरी बात में आ रही है? यहाँ पर भी आपको कुछ पर्सनल जानकारी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला इसमें जो दिखाई दे रहा है वो होता है, आपको सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कंपनी नेम, दिखाई दे रहा है सबसे पहला दिखाई दे रहा है कंपनी नेम। कंपनी नेम से भी ऊपर में दिखाई दे रहा है कंपनी डेटा पाथ, यानी हम जो ये कंपनी बनाएंगे कहाँ जाकर सेव होगा, कहाँ जाकर सेव होगा। तो एक चीज आप लोग को मैं बता दूं आप लोग की सुविधा के लिए कि टैली जो कंप्यूटर में जहां पर इंस्टॉल होता है वहीं पर आपका टैली का डाटा भी इंस्टॉल होगा। टैली को जब आप कंप्यूटर में नए सिरे से इंस्टॉल करते हैं तो आपको इंस्टॉल करते समय पूछता है कि आप इसको किस ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो जनरली तौर पे कंप्यूटर में जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सी ड्राइव में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये जो है हमारा वहीं पर सेव होगा क्योंकि टैली हमारा प्राइम वहीं पर है। मेरी बात सुन रही है? तो इसको हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना होता है, इसको हम लोग वहीं रहने देंगे। अगर छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ेगी तो फाइनली जब हम इस पे काम करना जब चालू करेंगे ओरिजिनल तौर पे, जहां पे आपको लाखों करोड़ों का कारोबार जब करेंगे हम लोग, उस कंडीशन में आप अपने कंपनी के डेटा को जहां चाहें वहां रख सकते हैं। कैसे, आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कंपनी का नाम, कंपनी क्रिएशन का जो फॉर्म है उसको भरेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी नेम में आपका जो बिजनेस जिस नाम से है उस नाम को टाइप करेंगे। जैसे मेरा बिजनेस आइडियल कंप्यूटर सेंटर के नाम से है तो मैंने यहाँ पे आइडियल कंप्यूटर सेंटर नाम दे दिया। आप जो भी होगा आप अपना नाम दे सकते हैं, आइडियल कंप्यूटर सेंटर। मेलिंग नेम जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो मेलिंग नेम अपने आप आ जाएगा। मेलिंग नेम क्या होता है? मेलिंग नेम को हिंदी में बोलते हैं पत्राचार का पता, पत्राचार का नाम। जैसे आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, किसी किसी जगह पे बिजनेस का नाम और मेलिंग नेम सेम सेम होता है, यानी हमारा जिस नाम से बिजनेस होगा उसी नाम से हमारा कागज पत्तर जो भी होगा, कुरियर वगैरह आएगा, सब उसी नाम से आएगा। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि दुकान का नाम हमारा कुछ और होता है, मेलिंग नाम में हम अपना नाम रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में मेलिंग नाम में हम अपना नाम रख सकते हैं कि भाई हमारा ना जो भी बिजनेस में वाउचर वगैरह बनेगा सारा कुछ कंपनी के नाम में वहीं दिखाई देगा, आइडियल कंप्यूटर सेंटर। और मेलिंग नेम में कोई हमारे डॉक्यूमेंट संबंधित, अगर हमारे संस्था से हमारी कंपनी संबंधित कोई कागजात पत्र आएंगे वो किस नाम से आएंगे, किस नाम से बनेंगे, तो जो नाम आप देंगे वो नाम से बनेगा। जैसे आप चाहते हैं कि प्रोपराइटर का नाम देना तो आप की कंपनी का नाम ऊपर दे दीजिए और अपना नाम आप नीचे टाइप कर सकते हैं। अगर आपका मेलिंग नेम और कंपनी का नाम दोनों सेम है तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एड्रेस में क्या है, आपका जो एड्रेस है वो टाइप कर लेंगे। जैसे मेरा एड्रेस है सफाखाना रोड डुमराव, यहीं पे हम लोग का क्लास भी चलता है। और यहाँ पे मैं वार्ड नंबर 14 डाल दे रहा हूँ, वार्ड नंबर 14 है। इंटर करके आप उसके बाद लोकेशन अपना डाल सकते हैं, डुमराव। इंटर करते हुए आगे आगे बढ़िएगा तो इसमें आपको चुनना है स्टेट चुनने के लिए यहाँ पे स्टेट के कॉलम दिए हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आते हैं, स्टेट का कॉलम चुनेंगे। यहाँ पे मैंने बिहार चुन लिया, कंट्री अपने आप आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर कंट्री नहीं आएगा तो कंट्री आपको चुनना होगा, एक स्टेप। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इंटर करने के बाद आप नीचे जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्टेप ऊपर जाना है तो आपको बैक स्पेस दबाना पड़ता है, बैक स्पेस, जिससे कर्सर लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। मालूम है, कर्सर लेफ्ट साइड के तीरों को मिटाता है, बैक स्पेस, इंटर बटन के ऊपर बैक स्पेस दबा के आप ऊपर जा सकते हैं और उसके अंदर में जो भी कॉलम में बदलाव करना है वो बदलाव आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलता हूं मैं, अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है, वो जो है हम लोग के सामने वो है आपका
यहाँ से मैंने कंट्री चुन लिया, स्टेट चुन लिया। इसके बाद पिन कोड है, पिन कोड जो भी है मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे पिन कोड। इसके बाद इंटर करके मैंने मोबाइल, टेलीफोन नंबर नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो टाइप कर लीजिए, मोबाइल नंबर जो है वो टाइप कर लीजिए। इंटर करके फैक्स नंबर भी मोबाइल नंबर की तरह होता है, सॉरी टेलीफोन नंबर की तरह होता है, 06323, जैसे हम लोग का डुमराव का कोड है 06323। उसके बाद 22 20 42 ऐसे करके मोबाइल नंबर जैसा होता है टेलीफोन नंबर, उस तरीके से आपका फैक्स नंबर भी होता है। फैक्स एक मशीन होता है, फैक्स एक मशीन होता है जिसका जो है मॉडल फोन की तरह होता है, फोन की तरह होता है, थोड़ा सा साइज में फोन से बड़ा होता है, दुगना होता है। और उसमें क्या होता है ना कि फैक्स मशीन के जरिए ये सुविधा आपको मिलता है कि कोई भी कागज बिना आप उस अगले लोकेशन पे गए हुए कोई भी कागज आप यहाँ से उसके पास भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डुमराव में हूँ और मैं चाहता हूँ अपने हेड ऑफिस में कोई कागज भेजूं, तो मेरे पास भी फैक्स मशीन रहेगा, उनके पास भी फैक्स मशीन रहेगा। जो मुझे फैक्स करना है या तो उसको हम टाइप करेंगे या तो अपने फैक्स मशीन में उस कागज को रखेंगे, उसके बाद कुछ कुछ मंत्र पढ़ना होता है, वो मंत्र पढ़ेंगे तो फिर वो कागज वहां पे चला जाएगा, वहां पे प्रिंट निकालने के लिए सुविधा होता है। जैसा अगर आप लोगों ने नायक पिक्चर देखा होगा, नायक जिसमें एक दिन का अनिल कपूर बनता है, वो बोलता है एक जन को, डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर को ना, हाँ डॉक्टर को बोलता है, हाँ जी हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं, तो मैं एक दिन का सीएम बोल रहा हूँ, जी बताइए क्या काम है, तो आपके पास एक फैक्स आया है, क्या है, मुझे ये रिटायर करो, मुझे सस्पेंस करोगे, तो हाँ एक सस्पेंस ऑर्डर गया है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा तो ठीक से प्रिंट हुआ है कि नहीं, नहीं तो फिर से दोबारा भेजेंगे। देखें ना आप लोग, नहीं देखें तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, साथ साथ इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़िएगा आप लोग। आगे चलता हूँ मैं, इसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस जो भी आपका है वो ईमेल एड्रेस टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे टाइप कर लिया आइडियल कंप्यूटर सेंटर, और उसके बाद dmr@gmail.com, नाम सुने होंगे आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग अपना भी ईमेल आईडी टाइप कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अगला स्टेप जो होगा वो आपका होगा, अगला स्टेप होगा वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, हाई फाई है, तो आपकी कंपनी का वेबसाइट भी होगा। अगर आपकी कंपनी का वेबसाइट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग की कंपनी का वेबसाइट है www.gcsaindia.com, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, और टाइप करके मैंने इसको ओके कर लिया, इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपका वित्तीय वर्ष, आप जो कंपनी बना रहे हैं इसका वित्तीय वर्ष किस तारीख से शुरू होगा। तो किसी भी कंपनी का वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, चाहे साल कोई भी हो, डेट जो होता है 1 अप्रैल का होता है, वित्तीय वर्ष का शुरू होने का डेट 1 अप्रैल। मेरी बात सुना रही, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे एक छोटी सी मैं बात बता दूं, यहीं पर रहते हुए मैं छोटा सा एक चीज आप लोग को दिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा चीज बता दूं मैं चाहूंगा आप लोग को। अब ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जाता हूँ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन पेपर का इस्तेमाल मैं करूंगा, और यहाँ पे कुछ चीजों को मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का वित्तीय वर्ष जो है, कंपनी का किसी वित्तीय वर्ष जो है यहाँ पे, यहाँ से मैं पेंसिल लेता हूँ, कंपनी का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल 2022 है। इसका मतलब इसका जो कंपनी का लास्ट जो रिकॉर्ड खत्म होगा, वित्तीय वर्ष का जो पूरा ईयर खत्म होगा, वो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। मेरी बात सुना रही है, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। उसी तरीके से अगर किसी कंपनी का 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है, तो उसका वित्तीय वर्ष कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021, क्योंकि 20 से शुरू हुआ है तो 21 में खत्म होगा। मेरी बात सुना रही है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है, वो है आपका बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। मतलब क्या होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपकी कंपनी का वित्तीय वर्ष, भाई साहब ठीक है 1 अप्रैल है, लेकिन आपके कंपनी में कारोबार किस दिन से शुरू हो रहा है, आपके कंपनी में ट्रांजेक्शन कब से शुरू हो रहा है, लेन देन कब से शुरू हो रहा है। मेरी बात सुन रही है, मान लीजिए कि हमारी कंपनी जो शुरू हुई, हमारी कंपनी जो शुरू हुई मान लीजिए 1 अगस्त से शुरू हुई, हमारी कंपनी 1 अगस्त से शुरू हुई, तो हमारी कंपनी का वित्तीय वर्ष रहेगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, हमारी कंपनी का वित्तीय वर्ष यही रहेगा। लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में रहेगा 1 अप्रैल के जगह पर हम डालेंगे 1 अगस्त 2022। क्यों, क्योंकि हम कारोबार जिस दिन से शुरू किए हैं उसका डेट हम लोग इसमें टाइप करते हैं। मेरी बात सुना रही है, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का समझ रहे हैं मतलब, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आपकी कंपनी में कारोबार किस डेट से शुरू हुआ। तो मान लीजिए कि हमारी कंपनी में कारोबार 1 मई से शुरू हुआ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 1/5/2022, इंटर कर लिया मैंने, ये हो गया। इसके बाद आगे चलता हूँ मैं, इंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है बेस करेंसी सिंबल। आपने इंडिया चुना है तो इंडिया के लिए रुपया का निशान ऐसे होता है करेंसी, और फॉर्मल नेम INR होता है, INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज, IN मतलब इंडियन और R मतलब रुपीज। अब इतना करने के बाद, ये सारा ऑप्शन भरने के बाद इंटर करते हुए आइएगा,
सबसे लास्ट में तो आपको एक एक्सेप्ट नाम का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट करने के लिए आप या तो यहाँ से माउस से इंटर बटन दबाइए, सॉरी कीबोर्ड से इंटर बटन दबाइए, या माउस से यस पर जाकर क्लिक कीजिए, हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड से वाई पे क्लिक करेंगे। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? या तो वाई दबाएंगे, या तो इंटर बटन दबाएंगे, या तो फिर माउस से हम लोग जाके यस पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग सारा काम इसमें कीबोर्ड से सीखना करेंगे, इसलिए हम इंटर बटन दबाते हैं। जैसे ही मैंने इंटर बटन दबाया तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑप्शन आ रहा है, लिखा है यहाँ पे क्रिएटेड कंपनी सक्सेसफुली, आपका कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें अभी आपको इस ऑप्शन में कुछ करना नहीं है। यहाँ पर भी क्या करना है, इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए, या फिर आप इंटर बटन करते हुए, इंटर बटन दबाते हुए, इंटर बटन दबाएंगे तो ज्यादा लंबा चौड़ा लिस्ट आएगा, आप इंटर बटन मत दबाइए, एस्केप बटन से बाहर आ जाइए और यहीं पर स्क्रीन पर रहते हुए, शुरुआत में ही रहते हुए, शुरुआत में रहते हुए कंट्रोल ए से स्क्रीन एक्सेप्ट होता है। कंट्रोल ए से स्क्रीन एक्सेप्ट होता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्क्रीन सेव होता है। तो मैं कंट्रोल ए कर लिया, मेरा स्क्रीन सेव हो गया और मेरा कंपनी का डाटा बन चुका, सेव हो चुका। किस नाम से मेरा कंपनी बना है? आइडियल कंप्यूटर सेंटर के नाम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन तीन कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तीन तीन कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंपनी सबसे ऊपर दिखाई दे रही है वो कंपनी फिलहाल में अभी आपका एक्टिवेट है। क्या है? एक्टिवेट है। मेरी बात सुन रही है? और मैं चाहता हूं सृजा नाम की कंपनी को एक्टिवेट करना, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा सृजा नाम की कंपनी एक्टिवेट है। मैं अब इसका मतलब ये होगा कि अब हम जो भी काम करेंगे सृजा कंपनी के अंदर में होगा। और मैं अगर आइडियल कंप्यूटर पे मैंने क्लिक कर दिया तो क्या होगा? आइडियल कंप्यूटर सेंटर कंपनी के अंदर में काम होगा। मेरी बात सुन रही है? तो ये था हमारा पहला काम, कंपनी बनाना। मेरी बात सुन रही है? कंपनी बनाना। अब जरा सा एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, एक छोटी सी बात बता दूं और मैं आप लोग को, यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से माउस पॉइंटर से क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी F3 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपनी के लिए। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी आप कंपनी बना सकते हैं। मेरी बात सुन रही? क्लियर है? ठीक है। अब अगला स्टेप है हमारा, कंपनी बनाने के बाद कंपनी को शट डाउन करना, कंपनी को शट करना, कंपनी को बंद करना। कंपनी को बंद कैसे करते हैं? तो कंपनी को बंद करने के लिए क्या करेंगे? F3 में जाएंगे। F3 क्यों F3 में हम गए? क्योंकि यहाँ पे F3 कंपनी के लिए आ रहा है ऑप्शन। F3 पे क्लिक करेंगे, जैसे ही F3 पे क्लिक करेंगे तो कहीं आपको शट कंपनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शट कंपनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शट कंपनी, शट कंपनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी हम लोग टैली में कंपनी बनाते हैं, कंपनी का एक नाम तो मिलता ही है, साथ ही साथ कंपनी की ओर से यानी टैली की ओर से एक कंपनी का कोड भी मिलता है। टैली की ओर से कंपनी का एक कोड भी मिलता है। बोलिए बोलिए, टैली की ओर से कंपनी का एक कोड भी मिलता है। उससे ना आपको अपनी कंपनी की पहचान होती है, उससे आपको अपनी कंपनी की पहचान होती है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ कंपनी 10,000 से कोड शुरू होता है, टैली में जो कोड शुरू होता है 10,000 से शुरू होता है, और जैसे जैसे बनाते जाएंगे 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005 मिलते जाएगा। मेरी बात सुन रही है? तो मेरी जो कंपनी है, मिला मुझे जो कोड मिला है वो मिला है आइडियल कंप्यूटर सेंटर का जो 10,001 कोड है। अब मुझे क्या करना है? कंपनी को बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे? सर्ट कंपनी नाम का ऑप्शन है, सर्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का मतलब इंटर बटन दबाएंगे तो हमारे सामने पूछेगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। ऑलरेडी जो कंपनियां खुली हुई हैं, दो कंपनियां खुली हुई है, किसको आप बंद करना चाहते हैं? आइडियल कंप्यूटर सेंटर को या सृजा को? किसको बंद करना चाहते हैं? तो जिसको बंद करना चाहते हैं उस पर जाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा आपके सामने जो लिखा हुआ है दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट। ये क्या करेगा? जितने सारे ओपन रिपोर्ट है सबको क्लोज कर देगा, वाउचर को, मास्टर्स को, विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, यू माइट हैव मेड। डू यू वांट टू शट द कंपनी? कह रहा है कि जो भी आप अभी ये स्टेप को करेंगे तो आपकी जो भी वाउचर ओपन रहेगा, रिपोर्ट ओपन रहेगा, सब कुछ क्या होगा? बिना सेव हुए क्या हो जाएगा? बिना सेव हुए क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। तो आप चाहते हैं इसको शट डाउन करना? तो हाँ चाहता हूं मैं। तो जैसे मैंने यस किया, जैसे मैंने यस किया आप देख सकते हैं मेरी एक कंपनी बंद हो चुकी, बंद हो गया। कौन सा कंपनी बंद हुआ? आइडियल कंप्यूटर वाला। मैं चाहता हूँ इसको भी बंद करूँ, तो क्या करना होगा? फिर वापस मैं F3 पे क्लिक करूंगा, सर्च कंपनी पे क्लिक करूंगा, इंटर बटन दबाऊंगा, सृजा के पास जाऊंगा, दूसरी वाली कंपनी, इंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा यस करने के लिए, इंटर बटन मैंने दबा दिया, मेरी दोनों कंपनियां बंद हो गई। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपनी जब बंद हो जाएगा, जब कंपनी जब बंद हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ, फिर से मैं कंपनी को बंद करता हूँ। कंपनी को क्लोज करने के लिए आप चाहे तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से इस्तेमाल करके उसके बाद कीबोर्ड से यस दबा सकते हैं या माउस पॉइंटर से यस कर सकते हैं। नहीं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है एस्केप बटन। एस्केप बटन का यूज हम लोग पढ़े थे, एस्केप बटन दबाएंगे। एस्केप बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने व्हाइट का ऑप्शन आएगा, यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारी कंपनी बंद होगी, टैली बंद हो चुकी है।
ये जो मेरे खुला हुआ है पेंट का खुला हुआ विंडो, तो यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं है, मेरे टैली बंद हो चुका। अब मुझे टैली को फिर से स्टार्ट करना, तो मैं टैली प्राइम पे जाता हूँ फिर से, और ये टैली प्राइम मैंने ओपन किया। अब जैसे ही टैली प्राइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ना कैसे आएगा स्क्रीन, मेरे सामने आएगा ना कि जो जो कंपनियां पहले से बनी हुई रहेंगी उसका नाम दिखाई देगा, उसमें से आप जिसको ओपन करना चाहेंगे उसके पास जा सकते हैं। जरा सा देखिएगा, ये सामने स्क्रीन खुल के आ रहा है। एक बार शुरुआत होने में टाइम थोड़ा सा लगता है टैली प्राइम को, ठीक है। अब ये मेरे सामने खुल गया ऑप्शन कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे मैं जाता हूँ, इंटर बटन दबा दिया मैंने, चालू हो गया। अब ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए ना कि मुझे करना ये है कि जो मैंने आइडियल कंप्यूटर नाम का जो कंपनी बनाया हुआ था उसी को मुझे ओपन करना है। तो अब क्या करना होगा, क्रिएट करेंगे फिर से क्रिएट करेंगे, जी नहीं, फिर से क्रिएट करेंगे, नहीं। एक बार आपने मकान बना दिया, तब उस मकान के अंदर में रहिए, उस मकान के अंदर में टेबल जोड़िए, फर्नीचर जोड़िए, पंखा लगाइए, टेबल लगाइए, कुर्सी लगाइए, ये सब करेंगे। बार बार घर नहीं बनाते रहेंगे, एक बार घर बनता है। सुने ना आप लोग, एक प्रचार भी आता है, घर पापा घर एक बार बनता है, बार बार थोड़ी नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे F3 बटन दबाएंगे। F3 बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, दिखाई दे रहा है क्या, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, सेलेक्ट कंपनी में हम जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो जो कंपनियां बनी हुई रहेंगी उसका नाम दिखाई देगा, कौन सा कंपनी आपको ओपन करना है। तो मुझे आइडियल कंप्यूटर को ओपन करना है, तो जाएंगे आइडियल कंप्यूटर सेंटर पे, इंटर करेंगे तो मेरे सामने वो खुल के आ जाएगा। तो अभी फिलहाल में आपके सामने, हाँ, वो क्यों दिख रहा था, ठीक है देख लेते हैं क्यों दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब ना यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हमारा काम हो गया कंपनी को बनाना, दूसरा काम हो गया हमारा कंपनी को सेलेक्ट करना, तीसरा काम हम सीख चुके हैं कंपनी को शट डाउन करना, और चौथा काम हम सीखेंगे कंपनी को अल्टर करना। अल्टर मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपनी बनाते समय भरा हुआ है, अगर वो गलती भरा चुका है, कोई ऑप्शन आपका एडिटिंग करना है, तो आप अल्टर कंपनी में, अल्टर कंपनी के द्वारा उसको बदल सकते हैं। कैसे करेंगे अल्टर कंपनी को, तो अल्टर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो F3 नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, F3 पे हम जाएंगे। F3 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अल्टर कंपनी नाम का ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है। क्रिएट आप लोग समझ चुके हैं, बोलिएगा थोड़ा सा हाँ या ना। क्रिएट समझ चुके हैं आप लोग, सेलेक्ट समझ चुके हैं आप लोग, सर्च समझ चुके हैं आप लोग, अल्टर देख रहे हैं, अल्टर दिखाई दे रहा है। अल्टर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अल्टर में जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरी कंपनी का नाम दिखाई देगा, किसको अल्टर करना चाहते हैं, तो मुझे आइडियल कंप्यूटर को अल्टर करना है। जैसे ही मैं इस कंपनी पर जाकर के एंटर बटन दबाऊंगा तो मेरा जो भी फॉर्म भरा हुआ था वो सारा फिर से सामने दिखाई देगा। फायदा इसका ये है कि अगर आप इस फॉर्म के अंदर में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि डुमराव के साथ साथ यहाँ पे कॉमा देके मैं बक्सर देखना चाहता हूँ, तो कैसे दूंगा कॉमा मैं, अगर आपने यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ पे कॉमा दीजिएगा तो डुमराव हट गया, कॉमा आ गया। तो मुझे क्या क्या करना है, कॉमा कैसे देना है, कैसे कॉमा देना है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप डुमराव लिख चुके रहेंगे और ऊपर में थोड़ा आ जाता हूँ, इंटर बटन दबाइएगा तो आपके सामने डुमराव आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है ना, F2 बटन दबाना है और उसके बाद इंड बटन दबाना, इंड बटन F2 और इंड, F2 से आपका रीनेम होगा, और 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 एरो बटन से यूज करेंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम जाना पड़ेगा ना। F2, हाँ काम करें F2 और इंड बटन, होम और इंड पढ़े ना, इंड बटन, इंड बटन में आगे कॉमा दिए, कॉमा देने के बाद बक्सर लिखना है, बक्सर लिखे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर बटन दबाते हुए हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारा कंपनी के अंदर में जो एडिटिंग करना था वो हो चुका है। क्लियर है ना, बस में आ रहा है। तो ये चीज हम लोग का ये हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस कंपनी के अंदर में इस टैली प्राइम के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा टैली को ओपन करना, साथ ही साथ टैली को आप किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, टैली को, टैली प्राइम को कहाँ कहाँ रख सकते हैं वो चीज़ सीखे। साथ ही साथ कंपनी बनाना, कंपनी बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो चीज़ हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ कंपनी को सर्च करना, कंपनी को सेलेक्ट करना और कंपनी को अल्टर करना सीखा। आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए हम लोग आगे मिलेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे। आप सब लोग का तहे दिल